जी अस्सलाम वालेकुम। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक जिक्र किया था कि बिटकॉइन को यहाँ पे अनबैन करने का लोग कह रहे हैं कि इसको अनबैन किया जाए। तो इसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग खुद देखें कि इसको किस तरीके से गवर्नमेंट अनबैन कर सकती है, अगर करे तो किस टर्म्स के ऊपर उनको इसको अनबैन करना चाहिए। ठीक है। अब बिटकॉइन एक यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है, एक बिटकॉइन के नाम से बड़ी पॉपुलर है। ये जैसे ये बिटकॉइन है, ये उसकी मार्केट है पूरी, उसके प्राइस रेट ये चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है कि बिटकॉइन का प्राइस रेट क्या है, तो आज का भी इसका हम रेट यहाँ पे देखते हैं, BTC टू USD। तो यहाँ पे आपको गूगल के अंदर ही आपको उसका रेट भी पता लग जाता है लाइव, कि आपका आज का बिटकॉइन का डॉलर का रेट क्या चल रहा है। तो एक बिटकॉइन जो है जी 15,954 यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का, ठीक है, यानी US डॉलर्स का है। $15,000 का एक बिटकॉइन चल रहा है आजकल। अब इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केट के अंदर है, जिसको हम डार्क वेब, डार्क मार्केट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी उसके अंदर है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ पे ही किया जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पे मतलब इसका इस्तेमाल वहाँ पे क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका एक जो ब्लॉक क्रिएट होता है, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल नहीं होती, उनको आप ट्रैक नहीं कर सकते। ऑलरेडी इसकी वजह से कितनी ही मतलब ड्रग डीलिंग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब जो इलीगल है, जो बैन है, वो बिटकॉइन के अंदर पेमेंट्स हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और परचेजिंग इलीगल चीज़ों की यहाँ पे हो रही है। स्मगलिंग की यहाँ पे मतलब चीज़ों का सेल परचेज इस करेंसी के थ्रू किया जा रहा है ज़्यादातर। तो अब आप खुद एक फ़ैसला कीजिएगा कि हमारे यहाँ पे अभी कैश जो है, ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ चलती है हुंडी। ठीक है, हुंडी जो है यहाँ पे पाकिस्तान के या पूरी मुल्क जो है वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको बैन किया गया कि हुंडी जो है वो नहीं होनी चाहिए, इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो लोग पहले हुंडी के ज़रिए ये कारोबार करते थे, अब उनको एक आसान चीज़ मिल गई, क्योंकि हुंडी में फिर बंदा पकड़ा जाता था या कोई फ्रॉड कर जाता था, पैसे लेके भाग जाता था। इस तरह के मतलब सीन्स होते रहते थे, सीन सिनेरियो चलते रहते थे। तो अब बिटकॉइन ने क्या कर दिया, उसको मज़ीद सेव कर दिया। ड्रग डीलिंग, स्मगलिंग और चाइल्ड अब्यूज़ की वीडियोस और इस तरह की चीज़ों की जितनी भी मतलब वो सारा है, वो बिटकॉइन के थ्रू डील किया जाता है। तो अब यहाँ के, अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी बिटकॉइन को अनबैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इसकी माइनिंग को अनबैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप कभी भी इतना इन्वेस्ट कर पाएंगे कि आप ये इसको ले। अब पाकिस्तान के अंदर बिजली की कॉस्ट आपको जो है पता है कि बिजली की कॉस्ट क्या चल रही है। ठीक है। अब हम चलते हैं जी, पहले सबसे पहले कि जी बिटकॉइन के माइनर मशीन्स जो हैं वो यहाँ पे लगानी चाहिए, लोगों को उसका जो है वो करना चाहिए, परचेज़ करना चाहिए। वो परचेज़ करके यहाँ पे जो है वो लगाएं। तो ये बिटमेन एक चाइना की जो है मतलब अपनी एक वेबसाइट है, क्योंकि ये आपको इंपोर्ट चाइना से ही करवाना पड़ती है। बिटकॉइन की जितनी मशीन है, इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग चाइना ही कर रहा है। तो ये बिटकॉइन की जी ये एक माइनिंग की जो है मतलब मशीन जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, वो ये एक वेबसाइट है बिट माइनर्स के नाम से और बिटमेन के नाम से, और इसके अंदर इनकी शॉप है एंट माइनर्स की। ठीक है। अब आप प्राइस देखें, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशंस इसकी बताता हूँ कि भाई आप एक मशीन परचेज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या पड़ेगी। आपको इलेक्ट्रिसिटी के अलावा इसके अंदर जो इसकी टेक केयर है, उसकी टेक केयर के ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आएगी। तो आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या ये लीगल वे में चलाने का इसको कोई फ़ायदा होगा। ठीक है। तो आप पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये देखें जी, S19 इनका एक आया, S19 Pro एंट माइनर। ठीक है। ये कितना दे रहा है? 110 THS दे रहा है। हम इसको साथ साथ नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी की इनको गाइड जो है वो कर सकूं। S19 है जी 2581 का। ठीक है। $2581 का S19 Pro है, जो कि आपको दे रहा है 110 THS। ठीक है, 110
THS माजरत के साथ। अच्छा जी, उसके बाद जी ये 95 THS वाला $1800 का, T19 $1500 का 84 THS दे रहा है। ठीक है, फ्यूचर ऑर्डर्स। ठीक है, वो भी अभी फ्यूचर ऑर्डर वो ले रहे हैं, अभी इसका लॉन्च वॉन्च यानी इसकी बाकी है अभी। ठीक है, तो चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर 110 THS के ऊपर। अब हम पहले देखते हैं कि माइनिंग का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप माइनिंग लगाते हैं, क्योंकि आपको $1 से ज़्यादा, ठीक है, पर THS नहीं मिलेगा 24 घंटे मशीन चलाने पे। ठीक है, ये तो पहले बात अंडरस्टैंड आप कर लेंगे। आपको $1, और वो भी वेरिएशन है कि आपका कभी $1 तो कभी $1 से नीचे, कभी आधा डॉलर, कभी 90 सेंट, कभी 70 सेंट मिलेंगे। ठीक है, ये वेरिएशन इसके अंदर आती रहती है। मैंने जो इसका एक ऑब्ज़र्व किया है, वो हाईएस्ट जो एक ज़माने में गया है वो $1.5 इसकी माइनिंग का जो है वो गया है 24 घंटे में पर THS। THS एक स्पीड की इकाई है जो आपकी स्पीड को जो है काउंट करती है। जैसे आप बाइक का किलोमीटर्स के अंदर करते हैं, तो ये कंप्यूटर का है, तो ये THS यानी टेराहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज के अंदर इसको काउंट किया जाता है। THS स्टैंड फॉर टेराहर्ट्ज। अच्छा जी, डालिए। ये इनका जी माइनिंग पूल है जहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है BTC.com है, और F2 पूल है। F2 पूल के ऊपर हम रेट देख लेते हैं, साथ कहीं रेट बता रहा हो तो। F2 पूल जो है, एक पूल क्या चीज़ है, चले उतनी देर जितनी देर में वेबसाइट ओपन होती है हम पूल के बारे में डिस्कस। पूल एक सर्वर होता है जहाँ पे आप अपने मशीन को कनेक्ट करते हैं। वो मशीन के पास ब्लॉक्स आ रहे होते हैं, वो ब्लॉक्स आपकी मशीन के थ्रू जो है कन्वर्जन कर रही होती है कि आप वहाँ से एक ट्रांजैक्शन निकलेगी और वो सारा। अच्छा, और साथ ही साथ हम इसके बारे में भी, इसको भी ज़रा थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि मैं आपको इसके बारे में भी पूरा गाइड कर सकूं कि ये पाकिस्तान में चलाने का आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा। ये तो खैर आपने ख़ुद डिसाइड करना है, लेकिन इससे यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो है मतलब इलीगल काम बेशुमार हो रहे हैं, तो इससे आप ये सोचेंगे यहाँ पे कितने को इलीगल वर्किंग बढ़ जाएगी। जब फ़ायदा यहाँ पे लेना होता है तो यहाँ पे दूध में 1 कप दूध के अंदर 1 लीटर पानी मिला देते हैं लोग, तो ये तो फिर जो है मतलब 4 पैसे यहाँ से अच्छे आने हैं। ठीक है, 15 kg की मशीन है ये। ठीक है, 15.5 किलो की जी, 15.5 kg की आपके पास मशीन है। ठीक है, 110 THS इसका हैश रेट्स हैं। ठीक है, यानी इसकी स्पीड 110 तक THS तक की है। ठीक है, और 220 वॉट प्रो इसको इसको इनपुट चाहिए, और इसने कंज्यूम कितना करना है ये वॉट के अंदर इन्होंने यहाँ शायद बताया हो, नहीं बता रहे जी। ये वो मशीन के ऊपर ही लिखा होगा कि ये इतने वॉट लेगा। ये कम से कम भी आपका जो है 1600 1700 वाट लेगा। ये वोल्ट लिखे हुए हैं, वोल्ट और वाट में बड़ा फ़र्क है। वाट W से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर बड़ा फ़र्क है। WATT वाट वो आपका, और ये वोल्ट। ठीक है, अब जब 1600 वोल्ट आपका वाट जाएगा तो आपको क्या कॉस्ट बचनी है, ये हम सारा डिस्कस करते हैं। F2 पूल आ गया जी हमारे पास। ये F2 पूल है। F2 पूल के अंदर जी हम यहाँ पे माइनिंग फॉर्म और अच्छा जी, जी अच्छा जी, चलें हम अब इसका प्राइस देखते हैं। यहाँ से हम इसको करते हैं कैलकुलेट BTC का, कि भाई BTC के ऊपर आप BTC का हैश रेट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर मिल रहा है टी हैशेस, 1 T हैश। ठीक है, 1 T हैश पे आपको कितना मिल रहा है, $0.14, यानी $1 भी आपको पूरा नहीं मिल रहा। तो आप 110 THS अगर आप उनको, आप एक मशीन आपको दे रही है, तब जाके आप $14, ठीक है, 15 कह लें जी, $15 आप 110 THS के ऊपर आप डेली का अर्न कर रहे हैं। और इसके ऊपर आपको आपको मंथली जी आपका चले जी, अब इसी हिसाब से हम, मैं पूरा 15 में आपको इसको करता हूँ। ठीक है, $15 आप यहाँ पे स्पेंड आपको गेन हो रहे हैं।
ठीक है, ज़रा अब इसको 30 से किया, $450 आप महीने का यहाँ से अर्न करेंगे। ठीक है, अब बिजली का हिसाब यहाँ पर लगाएं तो आपका एक महीने का बिजली का बिल जो है वो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा इस मशीन से। कैसे? अब आप यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे एडवांस माइनिंग कैलकुलेटर के अंदर जाते हैं जी हम इसका। अब यहाँ पे आपको आपको पता लगेगा कि ये किस भाव पे आप मतलब क्या खरीदेंगे। ठीक है, यूनिट कॉस्ट आपको एक यहाँ पे जो वो है बिजली का बिल आपको क्या कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ये एडवांस कर फेफ टू पूल के अंदर आप आएँ और यहाँ पे आप अपना जो है पावर कंजप्शन के हिसाब से लगाएं। अब ये THS है। ठीक है, ये THS हम 110 THS करते हैं जी इसका। 110 THS के ऊपर यूनिट कॉस्ट, ये आपको इसके ऊपर कॉस्ट आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको ये पड़ रही है। तो ठीक है, प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करो जी। मैं ये सिंपल इसी रेशो के ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, टोटल आउटपुट वैल्यू आपकी ये निकल रही है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको $21, मतलब यहाँ पे वो डॉलर्स के अंदर बता रहा है मैंने, क्योंकि $1 वहाँ पे रखी। तो आप अब यहाँ पे हिसाब ये लगाएंगे आपको $21 तो आपको पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के, और आप गेन क्या कर रहे हैं? $14। ठीक है भाई, मतलब किस तरह कोई माइनिंग कर सकता है? आप ये एक मशीन चला के देखें, आप समझ लें आपने एक मशीन नहीं चलाई, आपने यह 1.5 टन के 2 AC चला दिए। ठीक है, वो भी वो ये जो नए आए हुए हैं ना इन्वर्टर, वो वाले नहीं, डायरेक्ट वो जो कूल वाले हैं, वो वाले आपने डायरेक्ट AC जो है आपने उसके ऊपर लगाए हुए हैं। 2 AC आपके 1.5 टन के चले, आपका बिल आपका ₹1,00,000 से भी जो है ऊपर का तो बिल चला जाएगा। तो $450 आपने सर में मार रहे हैं, और उसके बाद इस मशीन को ठंडा भी रखना है। उनका ये ज़्यादा हीटअप ना हो, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे एग्जॉस्ट जो है मतलब होता रहे। अगर वहाँ पे रूम में गर्मी ज़्यादा हो गई, अगर आपने एक ही रूम के अंदर मतलब कोई 8-10 मशीनें लगा दी हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपने वहाँ पे AC भी लगाना है ताकि उसको कूल ब्रीज भी मिलती रहे और एग्जॉस्ट भी होती रहे। ठीक है, ताकि और फिर उसके बाद आपने हर दूसरे तीसरे दिन जितनी पाकिस्तान में मटी है, आपने उस मशीन को बंद करके उसको खोल के उसकी सफाई भी करनी है, ब्लोअर के साथ साफ उसको करना है। यानी एक दिन में आपका आप एक अगर 24 घंटों के अंदर आप 14 सेंट कमा रहे हैं ना, तो अगर आपकी 1 घंटा मशीन बंद हो गई ना, तो इसका मतलब है कि आपके 4 ऊपर वाले सेंट तो वैसे ही चले गए। ठीक है, 10 सेंट आप कमा रहे हैं फिर तो भाईजान किस तरह कोई यहाँ पे लगा लेगा ये मशीन? मतलब अब वो बिजली चोरी करे, बिजली चोरी करके यहाँ पे लगाए कोई मशीन, माइनिंग की मशीनें लगा ले। मैं सुन रहा हूँ कि भाई सेलिब्रिटीज जो है कुछ ऐसी है महान किस्म की, जो कह रही है कि जी बिटकॉइन की मशीनें लगाओ, मशीनें लगा के कमाओ। भाई किस तरह लगा ले कोई? ठीक है, अगर आप चलो जी आप जाते हो GPU रिग की तरफ, एक इसके अंदर GPU रिग भी बनता है जी। GPU रिग आप लगाते हो, GPU रिग होता है जी ग्राफिक के थ्रू, ग्राफिक कार्ड के थ्रू माइनिंग। ग्राफिक कार्ड उसके अंदर आपके 5 कार्ड कम से कम आपके लगते हैं, और जो 8-8 GB वाले। ठीक है, फिर जाके आपकी थोड़ी सी जो है मतलब आपकी स्पीड निकलती है, जिससे आप थोड़ा सा अर्न कर लेते हो। ठीक है, और जो है उसका साथ जो सप्लाई लगती है वो सप्लाई लगेगी 650 वाट की, जिसका क्या मतलब हुआ कि आपका बिल जो है महीने का बिल वो 50-60 हज़ार रुपये तो बिल चला जाएगा। आपकी तो यहाँ पे कॉस्ट ही पूरी होनी है, आपको तो बिल जेब से डाल के देना पड़ना है। क्या हो गया भाईजान? माइनिंग कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे? कमाल करते हैं यहाँ पे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बेशुमार है। और भाई बिटकॉइन मशीनें लगाने के दे रहे हैं कि भाई बिटकॉइन मशीनों को यहाँ पे लीगल करना चाहिए। लीगल कैसे कर दें? यहाँ पे बिजली की पहली किल्लत है, ये लगाना शुरू कर दी तो बिजली के मेगा हार्ट वो जो मेगा वाट्स हैं जो भी हैं वो पहले नहीं पूरे हो रहे, कितने को पूरे करवाएंगे और भी। ठीक है, आधी से ज़्यादा बिजली तो फिर ये खा जाएंगी, और किसी का पूरा ही नहीं होना। पहले से जेब में से पैसे डाल डाल के बिल कौन जमा करवाएगा? जिसको अगर फ़ायदा हो रहा होगा, इसका मतलब अब उसने बिजली चोरी की हुई या चोरी की पे वो चल रहा है, तो वो नुकसान उन बेचारे गरीबों का है जो अपने जेन्युइन बिल भरते हैं। ये जो जेनवन बिल अपने भरते हैं, भर भर के आपको जो है मतलब वो सप्लाई आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, उन बेचारों का बीच में क्या कसूर फिर कि वो अपना प्योरली बिल भी पे करें, फिर उसके बाद उनको भी बिजली पूरी ना मिल सके, क्योंकि भाई किसी ने बिजली चोरी करके अपनी मशीनें लगा दी।
भाईजान वो बात करें जो समझ में आने वाली है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि बिटकॉइन ट्रेडिंग, ठीक है, बिटकॉइन ट्रेडिंग ये योबिट.com के नाम से, .net के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की जाती है कि आप मुख्तलिफ करेंसीज को यहाँ पे बाय सेल करते हैं जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। तो वो आप यहाँ पे कहते हैं तो वो समझ भी आती। बट द थिंग इज कि इस करेंसी को अनबैन क्यों किया जाए? ताकि जो करप्शन है वो पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, वो उसको मज़ीद यहाँ पे स्कोप मिल जाए। इस करेंसी का ट्रैक कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई भी बंदा आके अपना किसी भी नाम के ऊपर आके किसी भी मतलब वीपीएन को इस्तेमाल करके वॉलेट बना लेगा। वॉलेट बना के यहाँ से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन, करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी डे में चल रही हैं। ठीक है, तो कौन जो है मतलब मुल्क चाहेगा कि उसके अंदर ऐसी चीज़ आए जो इसको मज़ीद ख़राब करे, उनके निज़ाम को मज़ीद डिस्टर्ब करे? ठीक है, इसकी वजह से करेंसी जो है वैल्यू गिर सकती है। क्यों? कि लोग डिजिटल करेंसी को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। इसलिए हुकूमत इसको अनबैन नहीं करती, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात होने का भी खदशा है। ठीक है, मैं मतलब हुकूमत की साइड पे नहीं हूँ, बट द थिंग इज जो कोई जो कुछ सही कर रहा है आपको कहना चाहिए कि हाँ भाई ये सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आना चाहिए वो ई कॉमर्स आना चाहिए। यहाँ पे जिस चीज़ को स्कोप मिलना चाहिए वो ई कॉमर्स को मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको पास जो पॉलिसीज यहाँ पे लॉन्च करनी चाहिए वो पॉलिसीज ई कॉमर्स के हवाले से पॉलिसीज लॉन्च करनी चाहिए। यहाँ पे पेपॉल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पेपॉल आए, पेपॉल नहीं आता ना, ऐसी कोई अपनी ऐसी कोई एक डिजिटल जो है मतलब एक करेंसी टाइप जो है मतलब एक वॉलेट अपना क्रिएट करें। हमारी गवर्नमेंट समझ आती है, फेसबुक को हम लेके बैठे हुए हैं। एक हमारा अपना पाकिस्तान का डाटा सेंटर नहीं है कोई भी, हमारा अपना एक डाटा सेंटर होना चाहिए। डाटा सेंटर बने हमारे यहाँ पे ताकि रोज़गार खुले। ठीक है, सरकारी नौकरियाँ मिले लोगों को, टेक्निकल लोगों को जो डिज़र्व करते हैं वो उन डाटा सेंटर्स को संभालें जाके। एक सोशल मीडिया, फेसबुक जैसा सोशल मीडिया एक क्रिएट करे। हम जो अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं या दूसरे मुल्कों के तलवे चाट चाट के हम यहाँ पे काम मेहनत पाकिस्तानी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर करके उनके पोर्टल्स के ऊपर हम वहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं और वहाँ से हम पैसे कमाते हैं। तो अगर पाकिस्तान का अपना एक सोशल मीडिया इस लेवल का हो तो हमें क्या किसी और के पास जाने की ज़रूरत है? यहाँ पे अपने पाकिस्तानियों को oblige करें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पेज बने, एडवर्टाइजमेंट की वहाँ पे ऑप्शन हो कि भाई लोग आए वहाँ पे अपना एडवर्टाइज करें। जिसके पेज पे एडवर्टाइज हो रहा है उसके पास स्किल्स हैं, वो अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर पेज बनाए, जैसे यूट्यूब करता है, फेसबुक आजकल जैसे मोनेटाइज कर रहा है। तो इस तरह की मोनेटाइजेशन हमारे पाकिस्तान में अपनी होनी चाहिए। उससे मज़ीद रोज़गार भी खुलेगा। रोज़गार क्या खुलेगा कि जो सोशल मीडिया की एक साइट बनानी है उसके लिए उनको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का, सिक्योरिटीज़ का, अपना ये जो है मार्केटिंग का, और इस तरह का स्टाफ हायर करना पड़ेगा। कितनी जो है मतलब वैकेंसीज खुलेंगी आप खुद एक हिसाब लगाएं कि एक छोटा सा डाटा सेंटर बने, उसको संभालने के लिए 350-400 वैकेंसी इसके एक सोशल मीडिया का खुलेगा। सर्च इंजन हमारा अपना नहीं है कोई आज तक बना, एक हमारा अपना सर्च इंजन बनना चाहिए जो गवर्नमेंट बनाए, जिसको गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करे साथ। ठीक है, एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल की तरह का हमारा अपना एक सर्च इंजन बने, गूगल एडसेंस की तरह हमें अर्निंग मिले कि यार एक अपना ब्लॉग बनाओ, या इस तरह से आप राइटिंग स्किल जिनके पास है वो अपना ब्लॉग बनाएं, वहाँ पे लिखें, उनके वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स चलें, उनका अपना हो। तो वो सर्च इंजन के लिए आप सोचें कि एक सर्च इंजन का वो चलाने के लिए, डाटा सेंटर चलाने के लिए कितनी वैकेंसीज खुलेंगी? कम से कम 1000-1500 वैकेंसी, डाटा सेंटर की 300-400 वैकेंसियाँ वो लहदा। ठीक है, और सर्च इंजन के जो डेवलपमेंट के जो डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइनर और वो सारा कुछ चाहिए होगा, उसके वो वैकेंसीज अलहदा 300-350 वैकेंसीज वो बिकेंगी। तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा ये सोचें। जिस जिस शहर में डाटा सेंटर ये ओपन करेंगे उस शहर के अंदर वैकेंसीज ओपन होगी। यार को मतलब आप उस चीज़ को लेके बैठ गए हो जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है, आप उस चीज़ को oblige नहीं कर रहे हो जिस चीज़ को करना चाहिए। यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम अर्निंग्स कर रहे हैं, हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, हमारा अपना कोई ऐसा पोर्टल नहीं है। अगर कोई बनाता भी है तो वो चूने की दुकान बनाता है, आता है वीडियोस कंटेंट लगवाता है और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे पैसे मांगते हैं, पैसे लेके उसके बाद ये अल्लाह खैर सोल्ला गैब सलाम अलैकुम। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं भाईजान, क्या मतलब कौन सी दुनिया में बसते हो? ठीक है, वो बोलो जो समझ में आने वाली बात है। बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे अनबैन करवा के कौन सा मार्का मार लोगे? आप इसलिए कह रहे हो बैन करवाओ क्योंकि आप खुद अपना लाखों रुपए यहाँ पे लगा चुके हो।
अब वो लाखों डूबता नजर आ रहा है। ठीक है, कि अगर ये पाकिस्तान में बैन हो गया तो वो लाखों जो मैंने यहाँ पर डाल दिया मेरा तो बर्बाद हो जाएगा। ना भाईजान, इस तरह के काम ना करो। जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि इसको बैन किया हुआ तो बैन क्यों किया हुआ, किस क्या रीज़न है इसको बैन करने की। अच्छा, ये चलें जी, हो गया बिटकॉइन के हवाले से हमारी वीडियो। अब हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा अग्रेसिव हो जाता हूँ, और जब अग्रेसिव हो जाता हूँ तो गुलजेब को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो चले खैर मस्ती मजाक भी हम साथ साथ करते हैं, ताकि पर मूड खुद ही रिफ्रेश हम कर लेते हैं। तो चले, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी, उसके अंदर आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हर कोई यहाँ पे बता देता है जी, फाइवर पे जाए अकाउंट बनाए, ऑफर पे जाए अकाउंट मिले आपको बड़ा काम मिलेगा। भाई कैसे काम मिलेगा? सिर्फ अकाउंट बनाने से काम मिल जाता है? नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है बगैर फाइवर बगैर अपवर को इस्तेमाल किए। आप अपने लिए मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग खुद करके अपने लिए काम कैसे ले सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। कि आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, क्या लाजमी नहीं है पाकिस्तान का ही आप काम करें, आपने किसी भी कंट्री का काम पकड़ना है, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया से कनेक्ट कैसे होंगे, किस तरह से आपको काम मिलेगा, क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा।